हाय फ्रेंड्स, क्या आपके किसी रिलेटिव को या फिर आपको खुद को ही, और अगर आपकी उम्र या फिर आपके रिलेटिव की उम्र 40-45 से ज़्यादा है और उनको ब्लड प्रेशर की या फिर कोई उनको हार्ट रिलेटेड मेडिकेशन चल रही है, कार्डियक दवाई चल रही है, हार्ट अटैक से संबंधित दवाई चल रही है और उनको लंबे टाइम से खांसी चल रही है या फिर रिसेंटली ऐसी खांसी स्टार्ट हुई है जो काफ़ी खांसी की दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। आपने एक्सरेज करवा लिए, छाती का एक्सरे करवा लिया, आपने 2-3 डॉक्टर बदल के देख लिए, बट वो आपकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। इफ़ यस, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. बहुत बार मैंने ये कॉमनली देखा है कि मिडिल एज पेशेंट जिनके ये हार्ट की दवाइयाँ चल रही होती है, हार्ट अटैक से संबंधित दवाइयाँ चल रही होती है या फिर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही होती है, उनमें कई बार रिसेंटली खांसी स्टार्ट होती है या फिर लंबे टाइम से खांसी आ रही होती है जो कि सूखी होती है, बिना किसी बुखार के या बिना किसी बलगम के। वो कई जगह चेक करवा चुके होते हैं, कई बार अपना छाती का एक्सरे करवा चुके होते हैं, बट उनकी वो खांसी की दवाई लेने के बाद भी वो खांसी ठीक नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान देने लायक बात है कि आप जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं तो उनको ये चीज़ बताएं कि हमारे ये दवाई चल रही होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली कॉमनली हार्ट अटैक के मरीजों में हम एस इनहिबिटर्स क्लास की दवाई देते हैं, जैसे कि रेमिप्रिल दवाई 2 काम करती है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखती है और दूसरा हार्ट को जो नुकसान हो रखा होता है उसको वो ठीक रखती है और हार्ट में लंबे टाइम में ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो लंबे टाइम में जो नुकसान होते हैं उनको भी वो काफ़ी कम करती है। तो फ्रीक्वेंटली ये एस इनहिबिटर्स वाली दवाइयाँ जैसे रेमिप्रिल चलती है, बट रेमिप्रिल वाली दवाई में कुछ लोगों में कई बार ये साइड इफ़ेक्ट आ जाता है कि उनको खांसी स्टार्ट हो जाती है, सूखी खांसी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रेमिप्रिल की वजह से क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन नाम का एक सब्सटेंस अपने ब्लड में होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है और वो जब बढ़ जाता है तो फिर वो लंग्स में जाके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सांस की नलियों का सिकुड़न करवाता है और फिर वो खांसी आती है। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग या ऐसा जानलेवा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट आप इससे अननेसेसरी परेशान रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, जो कि खांसी की दवाई आप कई लेके रहते हैं बट वो ठीक नहीं होता है। इसलिए आपको ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि अगर आपके रेमिप्रिल दवाई चल रही है तो इससे खांसी हो सकती है और आपको आपके डॉक्टर को बताना है कि मेरी ये मेडिसिन चल रही है। तो जैसे ही वो देखेंगे और खांसी का कोई कारण नहीं मिल रहा है तो उसको रेमिप्रिल को वो चेंज कर देंगे, उसकी जगह पे कोई और दवाई दे देंगे, जैसे कि लोसार्टन है या और भी कुछ दवाई। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने नॉन वंस के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इससे संबंधित कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।